नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा वेबस्ट क्राइम बेनकाब जरूर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है और उसके लिए कई पिटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। समलैंगिक विवाह और न्याय प्रणाली, इन दोनों से संदर्भित यह सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, समलैंगिक विवाह को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो बहस चल रही है, उसे लेकर देश के वकीलों की सबसे बड़ी संख्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील की है कि माननीय न्यायालय इस विषय में संवैधानिक या कानूनी पेचों में न उलझते हुए इसे देश की विधायिका अर्थात संसद के विचारात छोड़ दें, क्योंकि इस मामले का संबंध भारत की विशद सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संरचना से जुड़ा हुआ है। पहली नज़र में बार काउंसिल की राय भारत की विविधता को देखते हुए खरी लगती है और ये माना जा सकता है कि समलैंगिक विवाह का मसला कहीं से सामाजिक प्रगति और विकासमूलक सोच से नहीं बंधा हुआ है, बल्कि उसके उलट ये समाज के तबके में चल रही उस वर्जना का प्रतिबिंब है जो यूरोपीय समाज में आए परिवर्तनों को आदर्श और प्रगति मूलक मानता है। भारतीय समाज आज भी परिवार की उस व्यवस्था को आदर्श मानता है जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। बार काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि केवल संसद ही इस देश के लोगों की इच्छा का उचित प्रतिनिधित्व करती है, अतः इस बारे में कोई भी निर्णय उसी पर छोड़ा जाना चाहिए। पश्चिम के सामाजिक प्रतिमानों का आंख मीच कर अंधानुकरण करना किसी भी तर्क से बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ के समाज में अपने परिवार के बुजुर्गों के सम्मान को लेकर जिस तिरस्कार का भाव है, उसे लेकर भारत के हिंदू समाज से लेकर मुस्लिम समाज तक में सीधे तर्क या दोजक का रास्ता माना जाता है। मनुष्य के विकास की गाथा के शोधार्थी मानते हैं कि प्रारंभ में यह समाज मातृमूलक था या मात्र सत्तात्मक ही था, जिसे पिता की अवधारणा बाद में आई और बाद में दोनों स्त्री पुरुष ने मिलकर परिवार की संरचना को गढ़ा। परिवार शब्द स्वयं में ही दो विपरीत लिंग के व्यक्तियों के सम्मिलन का समुच्चय है। अतः यदि दो समलैंगिक व्यक्ति किसी परिवार की कल्पना करते हैं तो उसे वर्जना के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। किंतु कथित आधुनिकता के आवेश में आकर हम समाज की उस स्थापना को नहीं उलट सकते जिसके बलबूते पे पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार देने का ये मतलब कैसे हो सकता है कि दोनों की शारीरिक संरचना को भी हम एक समान कर दें और स्त्री को मां बनने के मिले सबसे बड़े वरदान या प्रकृति की भेंट को आधुनिकता पर कुर्बान कर दें। बार काउंसिल ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि भारत के 99.9% लोग समलैंगिक विवाहों के विरुद्ध हैं। इस देश के मात्र कुछ लोगों को छोड़कर से सभी लोग मानते हैं कि समलैंगिक विवाह के पक्षधर लोगों के हक में यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला लेता है तो वह इस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नियमों और मान्यताओं के खिलाफ होगा। बार काउंसिल ने विभिन्न राज्यों की बार काउंसिलों के साथ संयुक्त बैठक करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यदि सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में स्वयं को किसी भी प्रकार से संलिप्त करता है तो इसके असर से भारत के समाज में आगामी दिनों में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। अतः देश के सर्वोच्च न्यायालय में बार काउंसिल प्रार्थना करने के साथ अपेक्षा करती है कि वह भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगा और जनादेश को समझेगा। काउंसिल ने यह भी कहा है कि विभिन्न राज्यों की बार एसोसिएशन ने एक साथ विचार विमर्श में ये मत भी सामने आया कि
सभी इस बात पर एक राय हैं कि मामले की संजीदगी को ध्यान में रखते हुए समलैंगिक विवाह के बारे में विधायिका विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद ही कोई नतीजा निकाले। धार्मिक मान्यताओं को यदि छोड़ भी दें तो वैज्ञानिक सोच भी यही कहती है कि जब तक दो विपरीत ध्रुव ऋण व धन नहीं मिलते तब तक नव सृजन की संभावना बन ही नहीं सकती। कानून निश्चित रूप से समाज में कुरीतियों दूर करने और उसे सुस्थापित करने के लिए बनते हैं और सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच को दूर करने के लिए बनते हैं और स्त्री पुरुष को बराबरी का दर्जा देने के लिए बनते हैं। मगर उनके बीच के प्रकृति जन्य गुणों को दूर करने का जब कोई विचार समाज में आता है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसके प्रभाव से समूची मानवता ही प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। मानवता कहती है कि हर स्त्री पुरुष को उसका अधिकार मिलना चाहिए। अतः परिवार की संरचना में न तो पुरुष किसी स्त्री का स्थान ले सकता है और न ही स्त्री किसी पुरुष का स्थान ले सकती है। तो दोस्तों, ये हमने अपनी ओर से जो भी हो सकती है समझबूझ के साथ में आपके सामने विचार रखें और जो भी देश में मंथन चल रहा है इस विषय को लेकर के वो भी रखे हैं। आप स्वयं निर्णय लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता देता है या सरकार मान्यता देती है तो देश में कितना बड़ा उथल पुथल होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है आप इसे सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। यही हमारा पारितोषिक होगा आपकी ओर से। उम्मीद करते हैं आप हमें अधिक से अधिक सहयोग देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कर करके सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बंद करूँ?